अक्सर आपने देखा है जो बेटी की विदाई होती है वो मायके से होती है और आपको बता दें मायके से वो ससुराल जाती है। लेकिन आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी की विदाई की है। ससुराल से अपनी बेटी को घर लाए हैं धूमधाम के साथ, बाजे गाजे के साथ। बेटी को बैंड बाजे के साथ मायके ले गए माता पिता, देखते रह गए ससुराल वाले। बेटी को ससुराल में परेशान होता देख पिता ने बैंड बाजा और आतिशबाजी के साथ बेटी को वापस घर लेकर आ गए। जी हाँ, रांची के रहने वाले प्रेम गुप्ता ने साक्षी गुप्ता की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी, लेकिन शादी के बाद से ससुराल वालों की तरफ से साक्षी को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके बाद पिता ने बेटी को वहां से निकालने का फैसला किया। झारखंड के रांची से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक लड़की ससुराल में घुट घुट कर जी रही थी। शादी के बाद से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके बाद पीड़िता के पिता ने ससुराल में परेशान हो रही बेटी को वापस अपने घर लाने के लिए बैंड बाजा और आतिशबाजी के साथ बारात निकाली। जिसने भी यह नजारा देखा वो बिल्कुल दंग रह गया। बेटी की इस अनोखी विदाई की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बेटी को ससुराल में परेशान होता देख पिता ने बैंड बाजा और आतिशबाजी के साथ बेटी को वापस घर लेकर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने नवरात्रि के समय समाज को एक संदेश देने की कोशिश की। दरअसल रांची के रहने वाले प्रेम गुप्ता ने साक्षी गुप्ता की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वालों की तरफ से साक्षी को टॉर्चर किया जा रहा था। इसकी जानकारी परिजनों को मिली। इसके बाद उन्होंने बेटी को वहां से निकालने का फैसला किया। साक्षी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बताया कि वो बेहद खुशकिस्मत है कि उन्हें ऐसे माता पिता मिले। इसके अलावा साक्षी के पिता प्रेम गुप्ता ने एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की जाती है और यदि जीवन साथी और परिवार गलत निकलता है या गलत काम करता है तो अपनी लाडली बेटी को उसी आदर और सम्मान के साथ घर वापस लाना चाहिए, क्योंकि बेटियां बहुत अनमोल होती हैं। यह संदेश समाज में लोगों की सोच जरूर बदलेगा। जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल 2022 को साक्षी गुप्ता की शादी सचिन कुमार नाम के युवक से हुई थी। सचिन झारखंड बिजली वितरण निगम में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं और रांची के सर्वेश्वरी नगर के रहने वाले हैं। शादी के कुछ दिन बाद से ही साक्षी को प्रताड़ित किया जाने लगा। करीब 1 साल बाद साक्षी को पता चला कि जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुई है उसने पहले से 2 शादियां कर रखी हैं। उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। साक्षी ने बताया है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस रिश्ते से निकलने में ही उनकी भलाई है तो उन्होंने अपने माता पिता को यह बात बताई और परिजनों ने उनका साथ दिया। फिर उसके पिता ससुराल से बाकायदा बैंडबाजी और आतिशबाजी के साथ बारात निकाली और उसे मायके वापस लेकर आए। तो आपको बता दें चले, इससे समाज को एक अच्छा संदेश जाता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।